जब जब पाप हुआ धरती पर, ए हरि तेरे अवतार हुए और भक्ति करके भगत जगत में भवसागर से पार हुए। जब जब गाय ब्राह्मण और संतों के ऊपर अत्याचार होता है, गाय ब्राह्मण संतों के ऊपर जब जब संकट आता है तो भगवान को अवतार लेना ही पड़ता है। लेकिन इस कलयुग के अंदर, आज इस वर्तमान समय के अंदर गाय बड़ी दुख पारी है, और जितनी गाय दुख पाएगी उससे 4 गुना इंसान दुख पाएगा। वैसे भारतवासी गाय को माता कहते हैं, लेकिन इस गाय की दशा क्या चल रही है, इसके बारे में एक छोटे से भजन के माध्यम से क्या बात समझाई है। कलयुग में कब आएगा, तेरी गायों की दशा देख तुझे वो भी रोना आएगा। गायों की तेरी दशा देख तुझे वो भी रोना आएगा। अरे तुझे को भी रोना आएगा, तुझे को भी रोना आएगा। गायों की तेरी दशा देख तुझे वो भी रोना आएगा। गायों की तेरी दशा देख तुझे वो भी रोना आएगा। वैसे तो भारतवासी इस गाय को माता कहता है। आज उसी का मांस नोच कर बड़े चाव से खाता है। रोटी देना बात दूर की, चारा तक न खिलाता है। भूखी प्यासी द्वार पे आए तो डंडे मार भगाता है। अरे जल्दी आ मुरली वाले, गौवंश खत्म हो जाएगा। गायों की तेरी दशा देख तुझे वो भी रोना आएगा। गायों की तेरी दशा देख तुझे वो भी रोना आएगा। प्रेमी सज्जनों, ये हमारा शास्त्र कहता है, गाय के शरीर के अंदर 33 करोड़ देवी देवता का निवास बताया है। लक्ष्मी जी का निवास गाय के गोबर में बताया है, और गंगा जी का निवास गाय के मूत्र में बताया है। तो बताया नंबर 1 में, अरे रखता ना कोई गाय घर में, कुत्ते पाले जाते हैं। रखता ना कोई गाय घर में, कुत्ते पाले जाते हैं। पॉलीथीन से गाय मरती, कुत्ते बिस्कुट खाते हैं।
कलयुग के अंदर गाय का महत्व खत्म हो गया है और कुत्ते का महत्व ज्यादा हो गया है। हम हैं हिंदू। हिंदू किसे कहते हैं? ही मानी हिंसा, दू मानी दूर। जो हिंसा से दूर रहता है वो हिंदू कहलाता है। गाय का स्थान घर के अंदर बताया है और कुत्ते का स्थान दरवाजे के ऊपर बताया है। पहली सिकी रोटी गाय को और बची खुची कुत्ते को, लेकिन उल्टा सिस्टम हो गया है। गाय को घर से बाहर निकाल दिया गया है और कुत्ते को दरवाजे से बेडरूम में लाया गया है। इसलिए बताया जितनी गाय दुख पाएगी उतना इंसान दुखी होगा। बोली तीन से गाय मरती, कुत्ते बिस्कुट खाते हैं। पूछड़ खाने ठूस ठूस कर टरकों में ले जाते हैं। बछड़ों की तेरी दशा देख आंखों में आंसू आते हैं। लौट के ना आएगी फिर तू कितनी बंसी बजाएगा। गायों की तेरी दशा देख तुझे वो भी रोना आएगा। गायों की तेरी दशा देख तुझे वो भी रोना आएगा। गलियों में फिर भूखी मरती, सारे का कोई नाम नहीं। कागज खाए झूठे छिलके जिनमें इनकी शान नहीं। अरे इसको कहते पशु आवारा, चलने का आस्थान नहीं। अरे सोच रही है तेरी गैया अपना लो भगवान नहीं। हम दर्द कोई इंसान नहीं जो इनका दुख मिटाएगा। गायों की तेरी दशा देख तुझे वो भी रोना आएगा। गायों की तेरी दशा देख तुझे वो भी रोना आएगा। शास्त्र कहता गोमूत्र सब रोगों की दवाई है। हमारा शास्त्र ये बात कहता है किसी के कोई भी बीमारी हो जाए न तो कोई जांच करने की आवश्यकता और न ही किसी वैद्य और डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता। कैसी भी बीमारी हो, इस गाय का जो मूत्र होता है, गाय का मूत्र, उसको 90 दिन तक यूज कर लो। 3 महीने तक कैसी भी बीमारी हो उस बीमारी का निवारण हो जाएगा, वो बीमारी दूर हो जाएगी। क्योंकि बताया शास्त्र कहता गोमूत्र सब रोगों की दवाई है।
अरे घर की शुद्धि गाय का गोबर घी अमृत का भाई है। गाय के घी को, गाय के मूत्र को, गाय के दूध को अमृत का भाई बताया है। देखो, गाय के पीठ के ऊपर एक सूर्य केतु नामक नाड़ी निवास करती है। अगर किसी के बीपी की बीमारी हो, 40 बार गाय की पीठ के ऊपर हाथ रगड़ो, बीपी की बीमारी दूर हो जाएगी। और बताया नंबर आखिरी में, अरे घर की शुद्धि गाय का गोबर घी अमृत का भाई है। सुबह गऊ के गाय का दर्शन दिन की शुरुआत बताई है। सुबह गऊ के दर्शन फिर दिन की शुरुआत बताई है। गऊ की सेवा सबसे उत्तम संतों ने भी गाई है। हमारे हिंदू धर्म के अंदर कैसा भी यज्ञ अनुष्ठान हो, कोई भी धार्मिक कार्य हो, मकान का मुहूर्त हो, चाहे शादी ब्याह का काम हो, इस गाय के गब्बे पदार्थों का बड़ा महत्व होता है। गाय का दही, गाय का दूध, गाय का गोबर, गाय का मूत्र। इसलिए सज्जनों, ये बड़े ध्यान देने वाली बात है। जिस घर के अंदर गाय का निवास है, तो देखो उस घर के अंदर कभी बीमारी नहीं आएगी। इसलिए बताया अंतिम लाइन में, अरे गाय की सेवा कितनी उत्तम संतों ने भी गाई है। अशोक पंची लिख संदेशा रामचंद्र भी गाएगा। गायों की तेरी दशा देख तुझे वो भी रोना आएगा। गायों की तेरी दशा देख तुझे वो भी रोना आएगा।